बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अनंत चतुर्दशी कब है? अनंत चतुर्दशी के दिन कब करें भगवान गणेश का विसर्जन? विसर्जन का क्या है शुभ मुहूर्त? विसर्जन करते समय किन बातों का ख्याल रखें? आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस बार गणेश उत्सव 31 अगस्त से शुरू हुआ है और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव समाप्त तो होगा और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन विधि विधान से किया जाएगा। विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये आपको बताते हैं। तो 3 मुहूर्त विशेष शुभ हैं विसर्जन के। ये तीनों मुहूर्त हम आपको बताते हैं। पहला मुहूर्त है भगवान गणेश के विसर्जन का सुबह 6:03 से सुबह 10:44 तक। तो जिन लोगों को जल्दी है सुबह घर से जाना है किसी काम से, तो वो लोग सुबह सुबह विसर्जन कर सकते हैं, सुबह 6:03 से सुबह 10:44 तक। गणेश विसर्जन का दूसरा मुहूर्त है दोपहर को, दोपहर 12:18 से दोपहर 1:52 तक। तो ये भी मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है, दोपहर का मुहूर्त। तो दोपहर में आप 12:18 से 1:52 के बीच भी विसर्जन कर सकते हैं। गणेश विसर्जन का शाम का मुहूर्त है, शाम को 5 बजे से लेकर के शाम को 6:31 तक। तो इस मुहूर्त में भी आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। तो गणेश विसर्जन के ये 3 महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं। अब गणेश विसर्जन करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब आप भगवान गणेश का अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करेंगे 9 सितंबर को, तो जिस तरीके से विधि विधान से आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उसी तरीके से पूजन करेंगे। इसके बाद पूजा कर लिया, फिर भगवान गणेश का जब विसर्जन कर रहे हैं तो उनके लिए जो फल प्रसाद आप रोज़ चढ़ाते हैं उसी तरह का फल प्रसाद लेंगे और एक पोटली बना करके तैयार कर लेंगे। फिर एक पीढ़ा लेंगे, उसमें एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, फिर भगवान गणेश को प्रणाम करके और उनसे कहेंगे कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो, इतने दिन तक आप हमारे साथ रहे, तो उसके लिए क्षमा करें, क्षमा याचना करेंगे। फिर गणेश जी को वहाँ से उठाएंगे उनके स्थान से और उस पीढ़ा में जिसमें आपने लाल कपड़ा बिछाया है उसमें रखेंगे। साथ ही वो पोटली जो आपने तैयार की है जिसमें प्रसाद रखा है उसको भी रखेंगे। फिर भगवान गणेश की आरती करेंगे एक बार और गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, इस तरह कहते हुए गणेश जी को लेकर के चलेंगे और आप जहाँ विसर्जन करना चाहते हैं उस स्थान तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ गणेश जी का विसर्जन करेंगे। जिन लोगों ने अपने घर में गणेश जी रखे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने घर में ही विसर्जन करें। आप जिस स्थान में गणेश जी रखें वहाँ से लेके जाइए। मान लीजिए बालकनी में विसर्जन करना है तो बालकनी तक लेके जाइए। मान लीजिए छत में विसर्जन करना है तो छत में लेके जाइए। और कैसे विसर्जन करना है, जितने बड़े आपके गणेश जी हैं उससे बड़ा बर्तन ले लीजिए, स्टील की टंकी ले लीजिए, टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें पानी भर लीजिए और मूर्ति से ज़्यादा पानी होना चाहिए उस टब में, उस बाल्टी में, उस स्टील की टंकी में। और फिर उसमें गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए। मिट्टी के गणेश जी आप सबने रखे हैं, वो मिट्टी घुल जाएगी। फिर उस मिट्टी को ले जा कर के आप गमलों में डाल सकते हैं या आप पार्क में किसी पेड़ के नीचे ले जा कर के भी मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों ने घर में गणेश जी रखे हैं वो इस तरीके से विसर्जन करें, तो जल प्रदूषण भी नहीं होगा और भगवान गणेश का विसर्जन हो जाएगा। तो आप सब भी इसी तरीके से विसर्जन करिएगा जिससे जल प्रदूषण भी नहीं हो और भगवान गणेश का विसर्जन हो जाए। तो स्वच्छ जल में अपने घर में ही भगवान गणेश का विसर्जन करना सबसे उत्तम है। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश हम सब पर कृपा करें। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।